आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को शिक्षक नियोजन रजिस्टर, आवधिक आकलन और संकलन प्रपत्र या ट्रैकर कैसे भरना है, इन तीनों की जानकारी आप लोगों को एक साथ मिल जाएगी। बार बार आप लोगों को सर्च नहीं करना पड़ेगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 या ट्रैकर कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं किस तरीके से हमें आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 भरना है कक्षा दूसरी। इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका विषय हिंदी कक्षा 1 और 2 की आवश्यकता है। शिक्षक संदर्शिका में यह देखिए पेज नंबर 425 में आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 दिया गया है कक्षा 2 के लिए। साथियों, आप लोग चाहें तो इस ट्रैकर की फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं या नहीं कराना है तो आप इसी में लिख सकते हैं। इसमें 30 बच्चे तक आ सकते हैं। यदि आपकी शाला में कक्षा दूसरी में 30 बच्चे हैं तो ट्रैकर में ही आप संकलन प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को अलग से फ़ोटोकॉपी कराने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हमें आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 भरना है। यह देखिए साथियों, शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए कहानी कविता सुना पाया के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना, कॉलम में बच्चे की प्रतिक्रिया अनुसार सही या गलत का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। साथियों, इस कॉलम में बच्चे का नाम, आपकी कक्षा 2 में जितने भी बच्चे हैं उनका नाम हम इस कॉलम में लिख देंगे, उनके माता पिता का नाम। इसके बाद मौखिक आकलन, मौखिक भाषा विकास। तो अगर बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है तो इसमें टिक करना है। अगर बच्चे ने थोड़ी कोशिश की है तो इस कॉलम में टिक करना है। अगर बच्चे ने कोई भी कहानी या कविता सुना दी है तो उसे इस कॉलम में टिक करना है। ध्वनि जागरूकता, ध्वनि जागरूकता, अगर बच्चे ने सही बताया है तो इस कॉलम में टिक करना है। अगर नहीं बता पा रहा है, गलत बता रहा है तो इस कॉलम में टिक करना है। साथियों, मौखिक आकलन के दौरान हमें ये ट्रैकर भरना है। इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। साथियों, यह देखिए शिक्षक संदर्शिका में सप्ताह 12 दिवस 1 में आवधिक आकलन कक्षा 2 के लिए दिया गया है, जिसमें मौखिक आकलन किस तरीके से करना है बताया गया है। तो मौखिक भाषा विकास, जिसमें कहानी या कविता सुनना है। दूसरा, ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। यदि बच्चे ने ध्वनि बता दी कि कितनी आवाज़ आ रही है इस शब्द में तो हमें सही पर टिक करना है, और अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो गलत में टिक करना है। जैसे मकान, इस तरीके से हम बच्चे को 2 से 3 बार बोलेंगे, फिर बच्चा बताएगा कि इसमें कितनी आवाज़ आ रही हैं। अगर बच्चे ने बता दिया कि 3 आवाज़ आ रही हैं तो वह सही है। तो हम ट्रैकर में सही में टिक कर लेंगे, और नहीं बता पा रहा है तो गलत में टिक कर लेंगे। इसी तरीके से वर्ण, शब्दांश और शब्द पठन। साथियों, शिक्षक संदर्शिका में हमें वर्ण, शब्दांश, शब्द दिए गए हैं। साथियों, यह जिसमें 32 वर्ण लिखे हुए हैं, इन्हीं वर्णों को हमें बच्चों को एक एक से पढ़ाना है। तो जो बच्चा जितने वर्ण पढ़ेगा उसके नाम के सामने ट्रैकर में हम उतने वर्ण लिख देंगे। यह देखिए, जैसे ज्योति ने 32 में से 28 वर्ण ही पढ़े हैं सही, तो 28 लिख दिया।
मानवी ने 30 पढ़े हैं तो 30 लिख दिए। दीपिका ने 15 लिखा है तो 15। इसी तरीके से बाकी बच्चों को भी एक एक से पढ़वाना है और संख्या लिखनी है कि कितने वर्ण बच्चा सही पढ़ रहा है। इसी तरीके से शब्दांश, तो शिक्षक संदर्शिका में हमें कुल 8 शब्दांश दिए गए हैं, उन्हीं को सभी बच्चों से एक एक से पढ़वाना है और बच्चे जितने सही शब्दांश पढ़ लेंगे उतनी संख्या हमें यहाँ लिखना है। देखिए हमें 8 शब्दांश दिए गए हैं। अगर कोई बच्चा का में आ की मात्रा का पढ़ रहा है तो वो उसे सही माना जाएगा। इसी तरीके से शब्दांश पठन में भी अगर कोई बच्चा जा में छुटी की मात्रा जी, ला में आ की मात्रा ला, इस तरीके से भी पढ़ रहा है तो यह सही माना जाएगा। तो बच्चे जितने भी शब्दांश और शब्दों को पढ़ते हैं उनके नाम के सामने उतनी संख्या लिख दी जाएगी ट्रैकर में। यह देखिए, जैसे ज्योति ने सही पढ़े गए वर्ण कुल 32 में से 28 वर्ण पढ़े हैं और शब्दांश 6 पढ़े हैं और 8 में से, यह देखिए जैसे ज्योति ने 8 शब्दांश में से 6 शब्दांश पढ़े हैं और 12 शब्दों में से कुल 6 शब्द पढ़े हैं। इसी तरीके से हम बाकी बच्चों को भी एक एक से पढ़वाएंगे और इस ट्रैकर में संख्या लिखते जाएंगे कि किस बच्चे ने कितने वर्ण पढ़े, कितने शब्दांश पढ़े और कितने शब्द पढ़े। साथियों, जो भी बच्चा गलत पढ़ता है वर्ण या शब्दांश, उन्हें हम एक अलग से कॉपी में लिख लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही कम जगह है। साथियों, इसी तरीके से हमें लिखित आकलन करने के बाद भी यहाँ आकलन भरना है। यह देखिए, सही लिखे गए वर्ण लेखन कुल वर्ण 12 वर्ण हम बच्चों को बोलेंगे, उनमें से बच्चे ने कितने सही वर्ण लिखे हैं उसे हम यहाँ ट्रैकर में लिख देंगे। साथियों, यह देखिए बच्चों ने आवधिक आकलन किया है। इसके लिए हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा दूसरी विषय हिंदी की आवश्यकता है, जिसमें हमने ये बच्चों का आकलन लिया है। तो देखिए, आकलन करने के दौरान अगर बच्चे ने 12 के 12 सही पूरे वर्ण लिख लिए हैं तो हमने यहाँ 12 लिख दिया। शब्दांश, मैंने यहाँ 9 शब्दांश बोले थे जिसमें बच्चों ने 6 शब्दांश सही लिख लिए हैं। इसी तरीके से बच्चे ने 5 शब्दों को सही लिखा है जबकि मैंने 8 शब्द बोले थे। तो साथियों, इसे हम ट्रैकर में लिख देंगे। यह जो मानवी, यह देखिए सेकेंड नंबर पे है, इसने 12 के 12 वर्ण सही लिखे हैं। इसके बाद 6 शब्दांश सही लिखे हैं और इसके बाद 5 शब्द इसने सही लिखे हैं। तो मैंने उसके नाम के सामने संख्या लिख दी है। और यह देखिए मूल्यांकन, और यह देखिए श्रुत लेखन सप्ताह 12 दिवस 6। साथियों, सप्ताह 12 के दिवस 6 को भी मूल्यांकन करना है। सही लिखे गए शब्दांश, कुल शब्दांश 8 में से बच्चे ने कितने शब्दांश सही लिखे हैं उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो इसके लिए हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा दूसरी की आवश्यकता है। यह देखिए साथियों, सप्ताह 12 दिवस 6 वर्कशीट 70 में यह नीचे लिखा हुआ है, श्रुत लेखन पाठ योजना में दिए गए शब्दांशों को बोले और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। तो यह देखिए, मैंने बच्चों को ये एक एक से 8 शब्द बोले हैं, जिसमें से इस बच्चे ने 7 शब्दांशों को सही लिखा है। तो इसे हम ट्रैकर में यहाँ लिख लेंगे। यह देखिए, मैंने यहाँ 7 लिखा है। तो साथियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से आकलन करने के बाद वर्कशीट को चेक करना है और चेक करने के बाद हमें संकलन प्रपत्र या ट्रैकर में लिखना है। साथियों, इसके बाद हमें यहाँ नीचे देखिए, हमें यहाँ क्लास में जैसे यहाँ 7 बच्चे हैं, 7 में से कितने बच्चों ने कहानी या कविता को सुनाया। तो यहाँ मैंने 7 के 7 बच्चों ने सुना दिया।
इसके बाद कितने बच्चों से ध्वनि जागरूकता में सही बताया है, तो 6 बच्चों ने बताया है, तो यहाँ 6 लिख दिए। कितने बच्चों ने गलत बताया, 1 बच्चे ने गलत बताया। इसी तरीके से साथियों वर्ण, शब्दांश और शब्द में 32 में से कितने बच्चों ने कितने वर्ण पढ़े वह लिखा हमने, तो 0, मतलब किस बच्चे ने एक भी वर्ण नहीं पढ़े उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे। 1 से 15 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो साथियों यहाँ सिर्फ एक ही बच्चा है, उसकी संख्या हमने यहाँ लिख दी। इसी तरीके से 16 से 32 तक कितने बच्चों ने पढ़ा है, 16 से लेकर 32 वर्ण कितने बच्चों ने पढ़ा है, तो साथियों 6 बच्चों ने वर्ण पढ़ा है। 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों ने 16 से लेकर 32 तक के वर्ण पढ़े हैं। इसी तरीके से शब्दांश में 0 कितने बच्चों ने एक भी नहीं पढ़ा है। 1 से 4 कितने बच्चों ने 1 से 4 तक ही शब्दांश पढ़े हैं, तो साथियों 1 2 3, 3 बच्चों ने 1 से 4 के बीच ही शब्दांश पढ़े हैं। इसके बाद 5 से 8, साथियों इस कॉलम में हमें बताना है कितने बच्चों ने 5 से लेकर 8 तक के शब्दांशों को पढ़ा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। इसी तरीके से शब्द, तो 0 कितने बच्चों ने एक भी नहीं पढ़ा, तो साथियों यहाँ देखिए 2 बच्चों ने एक भी शब्द नहीं पढ़े हैं, तो 0 के सामने हमने 2 लिख दिया। इसी तरीके से 1 से 6, तो 1 से 6 में हमारे पास 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं जिन्होंने 1 से लेकर 6 के बीच के शब्द पढ़े हैं। और 7 से 12, 7 से 12 के बीच में सिर्फ एक ही बच्चे ने शब्द पढ़े हैं। गलत या नहीं पढ़े गए शब्दांश लिखें। साथियों इसे हम अलग से एक कॉपी में लिख लेंगे क्योंकि इसमें जगह कम है, तो इतने सारे शब्द इसमें नहीं आ पाएंगे। इसी तरीके से लिखित आकलन करने के बाद यह देखिए इसमें भी हमें टोटल बताना है कि 0 मतलब किस बच्चे ने एक भी नहीं लिखा, तो सभी बच्चों ने लिखा है। 1 से 6, 1 से 6 वर्ण कितने बच्चों ने लिखा, साथियों यहाँ 1 से 6 में सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने 6 वर्ण लिखे थे। 7 से 12, 7 से 12 तक कितने बच्चों ने वर्ण लिखे हैं, तो यहाँ से हम गिनकर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों ने 7 से 12 के बीच में वर्ण लिखे हैं। इसी तरीके से शब्दांश और शब्द और शब्दांश सभी को लिखना है। तो साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 कक्षा दूसरी का किस तरीके से भरना है। साथियों यदि आप लोगों को आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 या ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। साथियों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।